हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अशोका ऑनलाइन क्लासेस। तो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी की डिमांड पर आज हम एक वो वीडियो लेकर आ गए हैं जहां से आपको पता लगेगा कि जवाहर नवोदय विद्यालय में आपको किस किस तरह की सुविधाएं मिलती हैं। हालांकि ये वीडियोज़ वगैरह तो हम खुद बनाने वाले थे, लेकिन जवाहर नवोदय विद्यालय का एक स्टूडेंट जिसको आप जानते होंगे और बहुत सारे बच्चे नहीं भी जानते होंगे, अगर नहीं जानते हो तो इनसे जान पहचान आपकी करा देते हैं। इनका नाम है आरव, और ये जवाहर नवोदय विद्यालय 2024 में इन्होंने सिलेक्शन लिया है। फिलहाल अभी ये वहीं पढ़ते हैं, ठीक है, लेकिन 4-5 दिन की छुट्टी पर अभी घर पर आए हुए हैं। तो हमने सोचा कि भाई हम बताएंगे, उससे अच्छा है कि जो बच्चा वहाँ पर पढ़ रहा है उसको ज़्यादा अच्छे से पता होंगी चीज़ों के बारे में कि वहाँ पर आपको किस किस तरह की सुविधाएं मिलती हैं। तो एक एक कर हम सारी सुविधाओं के बारे में इनसे जानने का प्रयास करते हैं। बाकी सभी बच्चे इस वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहेंगे, तभी आपको सुविधाओं के बारे में पता लगेगा, ठीक है। तो आरब, सबसे पहले तो कई बार आप चैनल पर आ चुके हो, तो आपका दोबारा से एक बार फिर से स्वागत है। थैंक यू सर। तो आरब, सबसे पहले ये बताओ कि वहाँ पर आपको लगभग 15 डेज या 20 डेज होने वाले हैं रहते हुए, तो वहाँ पर आपको कैसा लग रहा है? सर वहाँ तो मुझे अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है। शुरू में बेकार लगा था क्योंकि शुरू में जब हम अपने घर से अलग हुए, पहली पहली बार गए किसी ऐसी जगह पर जिसको हम जानते भी नहीं थे, और हमें पता है हमें वहाँ रहना था। तो शुरू शुरू में हमारे फ्रेंड्स भी नहीं थे और जगह से अनजान भी थे, तो इतना अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन अब मुझे पहले और अभी मिलाकर मुझे ऑलमोस्ट 1 महीना होने वाला है, और अब तक मुझे बहुत अच्छा लग रहा है वहाँ। तो स्टार्टिंग में मतलब आप थोड़ा बहुत रोए थे, नहीं रोए थे? सर वो तो रोए थे। अच्छा, आप भी सिर्फ रोए थे या सभी बच्चों के साथ में ऐसा सर होता वो है? तो सबके साथ ही होगा, सब लोग अपने फैमिली छोड़ के आ रहे हैं। अच्छा अच्छा। 80 बच्चे सिलेक्शन हो रहा है, सभी छोड़ के आ रहे हैं अपनी फैमिली, वो तो सबको ही लगेगा। कुछ बच्चे हैं जो कि अंदर ही अंदर रोते हैं, कुछ कुछ दिखाते नहीं है, कुछ दिखाते हैं। अच्छा अच्छा, ये बताओ, हमने आपसे कहा था जब यहाँ पर आप ऑफलाइन पढ़ते थे, तो मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, मतलब बताता था आप लोगों के लिए कि आपको बेटा स्टार्टिंग में बहुत बेकार लगेगा, लेकिन कुछ दिन जब रहने लगोगे उसके बाद में आपको चीज़ें अच्छी लगने लगेंगी। क्या ऐसा हुआ? यस सर, सेम टू सेम सर, यही हुआ मेरे साथ। शुरू में मुझे बहुत बुरा लग रहा था, अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। वहाँ दोस्ती हो गई है अच्छी, तो बहुत मज़ा आ रहा है वहाँ। चलो, तो ये तो रहा, इनसे हमने पूछ लिया कि भाई इनको अब वहाँ पर स्टार्टिंग में कैसा लगा था, अब फिलहाल कैसा लग रहा है, ठीक है। चलो, तो अब इस सुविधाओं के बारे में समझ लेते हैं कि वहाँ पर भाई एजुकेशन किस तरह की है, आपकी रहने की सुविधाएं किस तरह की है, खाने की सुविधा क्या है, सिक्योरिटी क्या है, इन सभी सुविधाओं के बारे में एक एक कर समझने वाले हैं। तो सबसे पहले यार अब ये बताओ कि वहाँ पर जो पढ़ाई को लेकर किस किस तरह की सुविधाएं हैं? सर पढ़ाई को लेकर वहाँ बहुत सुविधा है। टीचर्स को मैंने अभी टीचर्स भी वहाँ पे बहुत अच्छे हैं, पढ़े हुए अच्छे इंस्टीट्यूट से हैं, और कुछ टीचर वहाँ नवोदय के भी हैं, और वहाँ जो बुक्स कॉपी सब कुछ अच्छी मिलती हैं। हमें अच्छा, हमारा क्वेश्चन ये है, जैसे यहाँ पर आप पढ़ते थे, ठीक है, हमने आपसे कहा था कि बेटा यहाँ पर स्कूल आपके ज़रूर अच्छे हैं, लेकिन जब नवोदय में पहुँचोगे तो वहाँ पर जो टीचर्स हैं वो सिलेक्टेड होकर वहाँ पहुँचते हैं। जिस तरह से आप नवोदय में एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करके तब पहुँचे हो, तो उसी तरह से वहाँ पहुँचते हैं। तो यहाँ का स्कूल है और वहाँ के स्कूल में आपको क्या थोड़ा डिफरेंस नज़र आ रहा है, वो बताइए थोड़ा सा। सर स्कूल तो यहाँ का भी अच्छा था, लेकिन यहाँ के स्कूल में इतनी इतनी बेटर एजुकेशन नहीं थी जितनी वहाँ है। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए, तो ये बताइए कि मतलब एजुकेशन में आपके लिए क्या क्या चीज़ अच्छी लगती हो, क्या किस तरह की वहाँ पर चीज़ें आपको मिलती हैं, ये बताओ। किस किस तरह की सुविधाओं में आप पता है कि किस तरह की कि वहाँ पर पढ़ाई कैसी होती है, ये प्रैक्टिकली चीज़ें समझाई जाती है, प्रोजेक्टर, इस तरह की सारी चीज़ों के बारे में थोड़ा बताओ, जो चीज़ सुविधाएं वहाँ पर होती हैं। सर एक तो हमारा स्कूल चलता है, स्कूल में ही हमारी कई एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे म्यूज़िक की एक्टिविटीज़ हो गई, हमारी लाइब्रेरी हो गई, और उसके बाद हमारी एक्स्ट्रा क्लासेस भी लगती हैं कई बार। अच्छा अच्छा, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा क्लास लगती हैं। अच्छा, तो जैसे स्कूल तो जाते हो, स्कूल के अलावा आपकी जैसे वहाँ पर अदर एक्टिविटीज़ जैसे होती हो पढ़ाई को लेकर, जैसे हम यहाँ पर क्या करते हैं, स्कूल जाते हैं, स्कूल में जाने के बाद में आने के बाद हम लोग कोचिंग करते हैं जाकर, ठीक है। तो वहाँ पर तो कोचिंग की कोई सुविधा नहीं होती है, लेकिन तो वहाँ पर आप किस तरह से पढ़ाई करते हो? क्या स्कूल में ही पढ़ने को मिलता है या बाद में, कैसे क्या रहता है? सर वहाँ स्कूल को छोड़कर 2 क्लासेस लगती हैं। एक दोपहर में लगता है हमारा रिमीडियल, जिसमें टीचर्स हमें फिर से पढ़ाने आते हैं, हमें कोचिंग टाइप ही पढ़ाते हैं। और एक होती है शाम के टाइम, जिसमें हमें अपनी खुद की जो हमारा होमवर्क है, जो हमारा रिवीजन है, उस वो करना होता है। अच्छा, जो आपने बताया कि हमारा कोचिंग की तरह होता है, तो उसमें आपके लिए क्या सब्जेक्ट एक पढ़ाया जाता है या ऑल सब्जेक्ट कराए जाते हैं उसमें? वहाँ पे टीचर्स का टाइम होता है, वो उस दिन लगे होते हैं, उसी हिसाब से टीचर आते हैं। जैसे कि पहले दिन मराठी का हो गया, तो पहले दिन मराठी के टीचर ही आएंगे पढ़ाने, अच्छा अपने सब्जेक्ट का रिवाइज कराने। अच्छा, ये टाइम टेबल के अकॉर्डिंग चीज़ें होती हैं। चलो, तो ये तो रही पढ़ाई की बात इन्होंने बताया, तो वहाँ पर आपको जो
पढ़ाई करते हो उसके लिए क्या क्या चीज़ मिलती है, कॉपियाँ वगैरह मिलती हैं या नहीं मिलती है, पेन पेंसिल, क्या आपको घर से ले जाना पड़ता है? वहाँ पे मिलती भी हैं और कुछ सामान नहीं भी मिलता है। जैसे हमारी कॉपियाँ हैं, हमें कॉपियाँ वहीं से मिलती है, हमें बैग भी वहीं से मिलता है, स्टेशनरी का सामान भी वहीं से मिलता है और जो स्कूल की ड्रेस, जूते-वूते हैं, वो भी वहीं से ही मिलते हैं। अच्छा, जैसे घर से आपको बाद में ले जाने पड़ते होंगे, मान लो अगर आपने कॉपी भर दी, ज़्यादा ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहे हो, तो उसके लिए आपको अपने घर से जो अपनी तरफ से कॉपियाँ खरीदनी पड़ती होंगी। यस सर, हमें अपनी तरफ से वो अपनी कॉपी दे देते हैं और बाकी अगर हम अपनी प्रैक्टिस ज़्यादा कर रहे हैं, मेहनत ज़्यादा कर रहे हैं, तो वो बाकी कॉपी हमें घर से ही ले जानी पड़ती अच्छा, है। लगभग कितनी कॉपियाँ आपको मिलती हैं? वन टाइम मिलती हैं या इसके दोबारा से मिलती हैं कॉपियाँ? वन टाइम ही मिलती हैं शुरू में। अच्छा, जैसे शूज़ वगैरह की बात है, वो कितने मिलते हैं आपको? शूज़ तो जैसे हम अपने घर पहले तो घर से लेके गए, अब जब वो ख़राब हो जाते हैं तो स्कूल वाले भी देते हैं। अच्छा, अच्छा। तो ये तो रहा, देखो इन्होंने बताया कि वहाँ पर पढ़ाई भी बेहतर होती है और बिल्कुल फैक्ट है ये, ठीक है? ये चीज़ मैं भी आपको बताता हूँ, हमें भी उसके बारे में सब कुछ पता है, लेकिन हमने सोचा कि जो बच्चा पढ़ रहा है उससे ही पूछ लेते हैं भाई किस तरह की चीज़ें वहाँ पर होती हैं। तो इन्होंने बता दिया कि भाई पढ़ाई तो बेस्ट है आपके लिए, वहाँ पर सारी चीज़ें मिलती हैं, आपको पता है किताबों के मैंने कहा था वो आपको फ्री मिलती है, कॉपियाँ फ्री मिलती है, पेन पेंसिल फ्री मिलती है आपके लिए, स्टेशनरी का सब कुछ मतलब सामान वो है सब कुछ फ्री मिलता है। और अब आगे जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है तो वो है रहने की सुविधाएं किस किस तरह की है। बहुत सारे पेरेंट्स को इस तरह की थोड़ा सा दिक्कत होती है, पता नहीं होता है, थोड़ा डरते हैं वहाँ भेजने से कि वहाँ पर रहने की सुविधा किस तरह की है, सिक्योरिटी है या नहीं है। तो उसके बारे में इनसे समझ लेते हैं क्योंकि ये तो वहाँ पर रह रहे हैं तो इनको ज़्यादा बेहतर तरीके से पता होगा। भाई रहने की सुविधाओं के बारे में थोड़ा बताओ। सर वहाँ पे रहने की सुविधा में सबसे पहले बात करते हैं अपने बेड के बारे में। बेड हमारे सीमेंटेड होते हैं और हमें वहाँ से हमारा गद्दा, मच्छरदानी और जो हमारा पिलो होता है वो वहीं से मिलता है। और वहाँ सफाई की बात करें तो सफाई भी वहाँ बहुत अच्छी होती है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये बताओ जैसे वहाँ पर हॉस्टल्स वगैरह कितने होते हैं, ठीक है, या फिर आपके घर टाइप का होता है, वहाँ पर किस तरह के होते हैं? हॉस्टल वहाँ पे 4 हैं और एक हॉस्टल जैसे हमारा हाउस हो गया तो उसमें 2 डिवीज़न होते हैं। पहला होता है जूनियर हाउस जो कि होता है 6th क्लास से लेकर 8th क्लास तक और दूसरा होता है सीनियर हाउस जो होता है 9th से लेकर 12th क्लास तक। वहाँ पे 4 हाउस हैं हमारे, अरावली, नीलगिरी, उदयगिरी, शिवालिक। सुविधाएं आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा खाने की सुविधाएं, मतलब वहाँ पर इस तरह की भी बहुत सारी चीज़ रहती है कि वहाँ पर हम जाएंगे तो खाने को अच्छा नहीं मिलता है, बहुत सारे बच्चों की शिकायत भी रहती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है क्योंकि बच्चे का जब वहाँ पर मन नहीं लगता है, बेकार लगेगा, तो वो कहेगा वहाँ पर खाना अच्छा नहीं है। ये आपके सामने एग्जाम्पल है, ये आप खुद बताएंगे। स्टार्टिंग में जब इनसे बात हुई थी इनकी मम्मी ने बताया था कि उस वहाँ पर सर इस तरह की बच्चा बता रहा है कि दाल अच्छी नहीं मिल रही है, खाना अच्छा नहीं मिल रहा है, तो इनका वजह क्या थी उसके पीछे वो बताओ। सर वो तो शुरू में बहाना था। वो जब हमें अच्छा नहीं लग रहा था तो हमें वहाँ पे कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही थी, ना हमें स्कूल जाना अच्छा लग रहा था, ना खेलना अच्छा लग रहा था। लेकिन अब वहाँ हमें अच्छा लग रहा है तो वो हमें खाना भी अब अच्छा लग रहा है क्योंकि जब हम यहाँ पे हम अच्छा खाना खा रहे हैं, अपनी सब कुछ अच्छा खाना बनना है, हमारा जो मन का है वो बनना है। लेकिन वहाँ जो है वहाँ सब शेड्यूल से खाना बनना है और जो हमें नहीं पसंद खाना है हमें वो भी खाना पड़ रहा है, तो बच्चे को तो अच्छा खाना लगेगा ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल सही बताया। खाने की ये तो हो गई, और जैसे फ्रूट्स वगैरह में इसके अलावा फ्रूट्स वगैरह मिलते हैं नहीं मिलते हैं? यस सर, फ्रूट्स मिलते हैं हमें। स्कूल के 11 बजे एक ब्रेक होता है आधे घंटे का, उसमें सर हमें वो मिलते हैं, हमें फ्रूट्स मिलते हैं। जैसे कि हमें कभी मैंगो मिल गए, कभी सब वो एप्पल मिल गए, कभी बनाना मिल गए, जो जिस सीज़न में जो फ्रूट आ रहा होता है हमें वो फ्रूट मिल जाता है। अच्छा, समझ रहे हो, तो यहाँ पर फ्रूट्स भी मिलते होंगे। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो गरीब फैमिली से बिलोंग करते होंगे, तो उन्होंने फ्रूट्स मतलब सिर्फ सुनकर ही वो रह जाते होंगे, खाने को मिल नहीं पाते होंगे, तो वहाँ पर आपको फ्रूट्स भी मिलते हैं, ठीक है। अब जैसे मटर पनीर की बात करें तो वो मिलता है नहीं मिलता है? मिलता है सर। देख रहे हो, तो वो भी आपके लिए मिलता है। अच्छा, ये तो आपकी रही खाने की बात। अच्छा, पूड़ी कचौड़ियाँ वगैरह जैसे बच्चे कहते हैं वहाँ चला जाऊँगा तो मेरे को पूड़ी कचौड़ी वगैरह मेरा बहुत मन करता है, मिलती नहीं मिलती है? सर ये सर मिलती है। समझ रहे हो, तो हर कुछ मिलता है। मैं आपसे ये कहता हूँ कि सब कुछ वहाँ पर है, लेकिन आप जाओ तो सही, वहाँ पर मेहनत तो करो सही, ऐसी कोई चीज़ नहीं जो आपको नहीं मिली। तो खाने की सुविधाएं हुई। नेक्स्ट है हमारा सिक्योरिटी को लेकर कि वहाँ पर ये भी क्वेश्चन रहता है। ये क्वेश्चन मैं आपसे इनसे क्यों पूछ रहा हूँ, क्योंकि आपके पेरेंट्स की, आप सभी बच्चों की इस तरह से कहीं ना कहीं हम पे मैसेज या कॉल पर जब बात करते हो तो ये चीज़ रहती है कि सर वहाँ पर क्या क्या सुविधाएं हैं, क्या सिक्योरिटी टाइट रहती है नहीं रहती है, तो इनके बारे में आपसे इनसे ही पूछ लेता हूँ कैसा रहता है। बताओ सिक्योरिटी का कैसा रहता है कि नहीं है वहाँ 24 घंटे गार्ड्स रहते हैं और ऐसी बहुत ज़्यादा ही जो सिक्योरिटी है वो टाइट है।
और जो हमारे हॉस्टल की बात हुई कि जैसे हम कहीं जा रहे हैं, जैसे दोपहर के टाइम, सुबह के टाइम जब हम स्कूल जाते हैं तो हमारे सामान की भी अच्छे से सिक्योरिटी रखी जाती है, हमारे हॉस्टल पे ताला लगता है। और जब रात में सोने का टाइम आता है तो 10 बजे तक सब के सब हॉस्टल में ताले लग जाते हैं। अच्छा अच्छा, जैसे मान लो अब वैसे पूरा दिन होता है, बहुत सारे बच्चे होते हैं, तो वहाँ पर ये बताओ कि कौन, कैसे पता लगता होगा सभी बच्चे हॉस्टल के अंदर आ गए या सब बच्चे स्कूल में हैं, कैसे पता लगता है इस बारे में? सर वहाँ सिक्योरिटी मैंने बताई बहुत टाइट है, हम्म, तो सर वहाँ काउंटिंग जितना पॉसिबल हो सकता है उतनी बार ना होती है। जैसे सर हम सुबह उठे, पीटी के लिए गए, सुबह भी काउंटिंग होगी। पीटी से आए, मतलब जहाँ टीचर, वहाँ स्कूल वालों को लगता है कि बच्चा यहाँ से भाग सकता है, उस टाइम पे काउंटिंग कर देते हैं। सुबह उठे, हो सकता है बच्चा भाग गया हो, तब काउंटिंग। और जब पीटी से आए तब हो सकता है बच्चा निकल गया हो, तब काउंटिंग। और फिर स्कूल गए हो, स्कूल जाते समय निकल जाए तब काउंटिंग, स्कूल से आए तब काउंटिंग। और जब स्कूल फिर से जा रहे हैं दोपहर में, मैंने आपको अभी बताई कि अभी कोचिंग भी होती है, उस टाइम भी काउंटिंग, और जाते समय भी, और शाम को भी काउंटिंग होती है, फिर रात को भी होती है। तो देखो यहाँ पर बच्चों का ध्यान भी रखा जाता है, ऐसा नहीं कि भाई मतलब ही नहीं है टीचर्स के लिए, तो वहाँ पर हाउस कैप्टन होते हैं, टीचर्स अलग होते हैं, प्रिंसिपल तो होते ही होते हैं, तो वहाँ पर बच्चों का बड़ा ख्याल रखा जाता है कि बच्चे की काउंटिंग होती रहती है, दिन में कई बार होती है। रीज़न ये होता है कि बच्चा कहीं गायब तो नहीं हो गया, खो तो नहीं गया, मतलब ऐसे कह सकते हो, ठीक है। तो ये तो रही आपकी सिक्योरिटी की बात, सिक्योरिटी बिल्कुल सही है, उन्होंने सही बताया और ये बिल्कुल फैक्ट है। आगे बढ़ेंगे, खेलने की सुविधाएं। अच्छा, खेलने की सुविधाओं के बारे में बच्चों को लगता है अरे हम वहाँ पहुँच जाएंगे, हॉस्टल में रहेंगे, वहाँ पर सिर्फ पढ़ना ही पढ़ना रहेगा हमारा, तो भाई वहाँ पर खेलने को मिलेगा नहीं मिलेगा। तो यही बताएंगे खेलने को किस तरह से मिलता है नहीं मिलता है, और जो आप अपने स्कूल में खेलते हो उससे ज़्यादा गेम्स होते हैं नहीं होते हैं, ठीक है। उसके बाद बढ़ेंगे ग्राउंड्स कितना बड़ा है, ये सारी चीज़ों के बारे में ये बताएंगे। जैसे क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे इस तरह के होते हैं, किसी को अलग अलग तरीके से गेम पसंद होते हैं। जैसे मैं अपनी बात करूं क्रिकेट, तो मैं चाहूँगा कि उस स्कूल में क्रिकेट होना चाहिए, ठीक है। अगर आप मान लो वॉलीबॉल खेलते हो तो आप चाहोगे अरे नहीं वहाँ पर वॉलीबॉल होना चाहिए, या कोई फुटबॉल खेलना चाहता है। इस तरह से अलग अलग गेमों में इंटरेस्ट होता है बच्चों का। तो हमको ये बताओ कि वहाँ पर सिर्फ एक तरह गेम होता है या हर तरह के गेम होते हैं? सर वहाँ बहुत टाइप के गेम होते हैं, और अलग अलग हाउस के, जैसे हम हाउसों में टीम बना के खेलते हैं सब हाउसों में, तो अपने हाउस में हमारे स्पोर्ट्स का सामान भी रहता है। जैसे हमारा क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, बास्केटबॉल हो गया, खो खो हो गया, स्किपिंग हो गई, तो सब ज़्यादातर स्पोर्ट्स के जो सामान है वो वहाँ मिलते हैं। अच्छा अच्छा, तो मतलब ये कह सकते हो मिलते भी हैं तो खेलने को ही मिलता होगा जब हर तरह की चीज़ें हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो मैच वगैरह होते हैं, तो खेल वगैरह होते हैं, तो बहुत सारे बच्चों का ये भी होगा, जैसे मेरे दिमाग ख्याल आ रहा है कि यार ये बताओ कि जब इतने सारे गेम होते हैं, इतने सारे बच्चे हैं, तो हमारे स्कूल का तो जो ग्राउंड है बड़ा छोटा सा है, तो वहाँ पर एक साथ कैसे खेलते होंगे? सर वहाँ ग्राउंड बात करें तो किसी का कितना भी बड़ा स्कूल हो, वहाँ के ग्राउंड से 5-6 गुना ज़्यादा बड़ा उनका स्कूल है, जैसे तो उनके स्कूल से 5-6 गुना बड़ा वहाँ पे ग्राउंड है। ग्राउंड कम से कम 500 मीटर लंबा है और 250 मीटर चौड़ा है। अच्छा, समझ रहे हो, तो वहाँ पर खेल सकते हो। अब उसके अलग अलग, जैसे अगर बात करें बास्केटबॉल की, तो वहाँ पर कोर्ट्स बने होते हैं, होते हैं। यस सर, बास्केटबॉल का कोर्ट है, वॉलीबॉल का कोर्ट है, फुटबॉल का ग्राउंड है, और बाकी क्रिकेट तो हम लोग कहीं भी खेल लेते हैं जहाँ। तो वहाँ पर खेलने को भी आपको मिल जाएगा, तो परेशान ना हो। और यहाँ पर तो मम्मी पापा आपके टोकते हैं, अरे कहाँ जा रहा है खेलने के लिए, वहाँ पर टोकने वाला नहीं होगा, टाइम आपको दिया जाएगा, खेलो आराम से जाके, ठीक है। वहाँ पर आप कैप्टन ही बन सकते हो, अच्छा खेलो। तो ये तो खेलने की बात रही। खेल, उम्मीद है कि सबको खेलने को मिलेगा अगर आप सिलेक्शन लोगे तो। अच्छा, अगला है नेक्स्ट, इसके अलावा एक्स्ट्रा सुविधाएं किस किस तरह की होती हैं वो आप बताना चाहेंगे, अगर आपको एक्स्ट्रा कुछ लगता हो कि अरे यहाँ से कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें वहाँ पर दी जाती हैं? एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा में बात करूँ तो सबसे पहले पढ़ाई के बारे में बात करते हैं। वहाँ पढ़ाई में हमारे स्कूल में जो था, ना ही हमारे स्कूल में ज़्यादा अच्छे कंप्यूटर थे, म्यूज़िक क्लासेस भी नहीं थी, और लाइब्रेरी भी नहीं थी। वहाँ लाइब्रेरी में बहुत तरह की बुक्स भी हैं, मैगजीन्स भी मिलती है, न्यूज़पेपर भी मिलते हैं, और कई तरह की बुक्स भी हैं, और म्यूज़िक के लिए वहाँ पे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स भी हैं। हाँ, और वहाँ पे जो स्मार्ट क्लासेस भी लगती है, स्मार्ट क्लास के लिए अलग रूम है, प्रोजेक्टर से पढ़ाई होती है वहाँ। जैसे बच्चों के डाउट्स है वो प्रोजेक्टर से चलाकर पूरे करे जाते हैं, और क्लास भी प्रोजेक्टर से ही चलती है। चलो, तो इन्होंने बताया कि एक्स्ट्रा सुविधाएं भी इसमें है, थोड़ा सा और प्लस करते हैं इसमें, बाकी इन्होंने बता चुके हैं। अच्छा, जैसे चाय वाय वगैरह की बात है ठीक है, कोई बच्चे होते हैं सुबह से उठे, मम्मी चाय दे दो मेरे को, चाय मिलती है? सर वहाँ कभी चाय मिलती है, कभी दूध मिलता है सुबह। समझ रहे हो, दूध भी मिलता है, चाय भी मिलती है, तो परेशान नहीं होने का। अरे आप कहो अरे हमारा बेटा वहाँ पर जाएगा तो पतला हो जाएगा, वहाँ पर दूध नहीं मिलता है, वहाँ पर चाय नहीं मिलती है, जितना आपके यहाँ नहीं मिलता होगा वहाँ पर मिलता है।
बिस्किट मिलेंगे आपके लिए, चाय मिलेगी आपको, दूध मिलेगा आपको, केले मिलेंगे आपके लिए, सेब मिलेंगे आपके लिए। अच्छा, समोसे वगैरह मिलते हैं? समोसे वगैरह सर वो स्कूल के ब्रेक में आता है, तो उसमें तो हमें स्नैक्स मिलते हैं। जैसे हमारे आलू भुजिया हो गई, मूंग की दाल की वो हो गई, पैकेट हो गए, समोसे भी मिल जाते हैं बारिश के टाइम में, और कई सारे स्नैक्स भी मिलते हैं स्कूल के ब्रेक में। अच्छा, तो देखो यहाँ पर ये सब कुछ हमने जान लिया। अब लास्ट पॉइंट हमारा ये है कि यहाँ पर इतनी सारी सुविधाएं मिलती हैं, क्या इसमें रुपए जाते हैं? क्या हमें रुपए देने पड़ते, फीस जाती है कहने का मतलब? तो समझेंगे। वहाँ पर पढ़ाई फ्री इन्होंने बता दी, मतलब पढ़ाई जो है वो भी करते हैं वहाँ पर, खाने पीने को अच्छा मिलता है, गेम्स मिलते हैं, एक्स्ट्रा क्लासेस वहाँ पर होती हैं, प्रोजेक्टर पढ़ने को मिलता है। अच्छा, थोड़ा सा और बताओ, इसके बाद दोबारा वापस लौटेंगे कि वहाँ पर मूवी वगैरह कभी कभार देखने को मिलती है क्या? ये सर वो तो प्रोजेक्टर है ही, प्रोजेक्टर में तो वो प्रोजेक्टर कंप्यूटर से लिंक रहता है, तो हम वही टीचर्स कहते हैं तो हम लोग चला लेते हैं मूवी भी। समझ रहे, मूवी भी देख सकते हो, तो मूवी भी देख सकते हो, समझ रहे हो? चलो, ये तो सब कुछ इन्हें बता दिया। ये बताओ, सबसे पहले बताओ कि यहाँ पर जो अभी आपने इतनी सारी सुविधाएं बताई है, ये सारी सुविधाएं क्या फीस दे रहे हो इसकी क्या अभी आप? नो सर, उसकी फीस तो हम नहीं दे रहे हैं। और बाकी जो हम फीस की बात आई तो वो 9th क्लास से जाती है, 6th to 8th कोई फीस नहीं जाती। बाकी 9th क्लास से ओवेसी और जनरल के लिए 200 रुपये फीस जाती है महीने की। अच्छा, 200 रुपये महीने की फीस। देखो, इतनी तो होती है, आपको पता है, और सीबीएसई बोर्ड में पढ़ोगे इंग्लिश मीडियम में, तो वहाँ पर आपके लिए 2,000 रुपये, 2,500 रुपये, 1,500 रुपये पर मंथ के हिसाब से जाती है। और एक खास बात और होती है कि वहाँ पर आपके लिए, यहाँ पर जो स्कूल में पढ़ रहे हो, यहाँ पर आपके लिए कहेंगे भाई प्रोजेक्ट फाइल बनाओ, उसके रुपये लेकर आओ, कोई एक्टिविटीज़ करा रहे हैं उसके रुपये लेकर आओ, मतलब फीस दे रहा है बच्चा। प्लस अगर आपका घर से स्कूल ज़्यादा दूर है तो आपके लिए भाई ऑटो रिक्शा कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, आप किससे जाओगे, तो उसकी फ़ीस अलग से दे रहा है। प्रोजेक्ट फाइल बना रहे हैं, मैंने अभी बताया, उसकी फ़ीस अलग से, जो भी अदर एक्टिविटीज़ हो रही हैं उसकी फ़ीस अलग से। कपड़ा अगर आपकी बात करें तो ड्रेस का खर्चा आपके मम्मी पापा देते हैं, शूज़ की बात करें तो वो सब कुछ आपके लिए। तो ये सारे खर्चे को अगर आप देखोगे तो बहुत सारा हो जाता है, लेकिन ये सारी सुविधाएं वहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल फ्री रहती है। समझ रहे हो? तो इन्होंने बताया और अच्छे से आप सब बच्चों ने सीखा।